तो सो आप सभी का आज के इस वंडरफुल प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम यहाँ पर जो हमारा 1 ईयर का पूरा प्रोग्राम है, बिकम अ माइंड कोच, माइंड हीलर, जिसमें हम अलग अलग मोडालिटी सीखते हैं, हिप्नोथेरेपी, लाफ्टर थेरेपी, राइट, डांस थेरेपी। तो आज हम कवर करने वाले म्यूजिक थेरेपी। म्यूजिक थेरेपी एक ऐसा पार्ट है जो बहुत सिंपल मोडालिटी है। हिप्नोथेरेपी और एनएलपी जो भी हमने सीखा इस कम्युनिटी में, तो उसको थोड़ा एक समय देना होता है। उसमें कई सारे ऐसी बातें हैं जो सीखने में समय लगता है, लेकिन आप एक हीलर, कोच, मेंटर बनने जा रहे हैं, तो आपको हम कई सारी मोडालिटी इसीलिए सिखाते हैं ताकि अगर आपके पास जो क्लाइंट आएंगे, अलग अलग आएंगे, तो हर क्लाइंट को हर मोडालिटी जो है शायद न समझ में आए, तो आपको इतनी इजी इजी मोडालिटी भी हम बताएंगे जो उतनी कारगर है हर साइकोलॉजिकल, इमोशनल और जो भी हम थेरेपी सीख रहे हैं उसके लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूजिक थेरेपी। कैसे म्यूजिक का इस्तेमाल करके हम लोगों को हील कर सकते हैं उनके लाइफ के अलग अलग चैलेंजेस के लिए। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं क्या है म्यूजिक थेरेपी। ऐसा करके हम पूरा सिलेबस समझेंगे। पूरे सेशन के दौरान आपको पार्टिसिपेट करना है, चाहे आप इसको लाइव देख रहे हो, रिकॉर्डेड देख रहे हो, नोटबुक पेन साथ में रखना, नोट्स आपको बनाना है। 5 टॉपिक आज हम कवर करने वाले। पहला है क्या है म्यूजिक थेरेपी, फिर फायदों को हम समझेंगे, फिर इसके पीछे वाकई साइंस है क्या। तो कई सारे बैकअप मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ आज। इसके ऊपर कई सारे इंस्टीट्यूट्स बने हुए जिसको ये सिखाते हैं, सर्टिफिकेशन होता है, और लाखों रुपए चार्ज करके आप म्यूजिक थेरेपिस्ट बन के अपना करियर शुरू कर सकते हैं। और इसमें फिर उसके बाद हम समझेंगे कौन कौन से टाइप्स है म्यूजिक थेरेपी के, और एंड में हम समझेंगे म्यूजिक थेरेपी अलग अलग डिजीज के लिए कौन सा म्यूजिक यूज होगा, और कुछ म्यूजिक मैं आपको देने भी वाला हूँ तो हमारे लाइव वर्कशॉप में आने वाले हो जो हमारे कम्युनिटी मेंबर है। सो सबसे पहला पार्ट समझने से पहले यहाँ पे समझे कि यहाँ पर जो हम बातें बता रहे हैं वो आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्लियर हो जाए, वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। बट प्रैक्टिकल करने के लिए आपको जो हमारा 1 ईयर का प्रोग्राम है वो, या फिर हमारा जो आने वाले 24 और 25 अगस्त को लोनावले में प्रोग्राम है, उसमें भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, और उसका नॉमिनल इन्वेस्टमेंट है, हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं क्या है म्यूजिक थेरेपी, किस चिड़िया का नाम है म्यूजिक थेरेपी, और फिर बाकी हम पूरा सिलेबस समझेंगे। तो म्यूजिक थेरेपी ये एक टाइप की एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी है, राइट। एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी यानी क्या, ये जैसे डांस थेरेपी हो गया है ना, म्यूजिक थेरेपी हो गया, देन पेंटिंग से कई सारी जो है हम इमोशनल हीलिंग कर सकते हैं, सारी एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी कहलाई जाती है, राइट। तो आप लोगों को जो बातें हम बता रहे हैं ये सारी जो है साइंटिफिक है, बट इसको इजी वे में करने के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझा रहा हूँ, राइट। तो पहले हम पूरा पार्ट हम समझ लेते हैं, और साथ में बीच बीच में हम क्या करने वाले हैं, और लाइव वर्कशॉप में तो हम करेंगे, बट यहाँ पर भी हम कुछ बातें प्रैक्टिकल भी हम सीखेंगे। तो म्यूजिक थेरेपी एक एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी है दैट यूजेस म्यूजिक, जिसमें क्या यूज होता है म्यूजिक, टू इंप्रूव एंड मेंटेन द फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। एक जो इंसान है जिसका शारीरिक कोई प्रॉब्लम है, उसको मानसिक कोई प्रॉब्लम है, कौन से, थोड़ी देर में हम वो समझेंगे, या सोशल लेवल पे कोई उसको इश्यूज है, तो उसको हील करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए म्यूजिक थेरेपी जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है, इन्वॉल्व्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, अलग अलग तरह से इसमें चीजें की जाती है, जैसे कि लिसनिंग टू म्यूजिक, सिंगिंग एंड प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट। समझ में आया। ये अलग अलग तरह से डेफिनेशन हम समझेंगे। पहला सिंपल एक डेफिनेशन समझिए, एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी है, राइट। किसी भी आपका साइकोलॉजिकल इशू, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, कौन कौन सा ठीक हो सकता है, इससे हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे बेनिफिट्स में। पहले हम समझ रहे हैं इसका डेफिनेशन, और उसमें अलग अलग एक्टिविटीज करवाई जाती है जिसके माध्यम से हीलिंग हम क्लाइंट को, पेशेंट को, ग्रुप में या इंडिविजुअल दे सकते हैं। तो उसमें कुछ एक्टिविटी क्या बताई गई, लिसनिंग टू म्यूजिक इज द पार्ट ऑफ म्यूजिक थेरेपी। इसलिए हमने क्या किया, शुरुआत में आपको म्यूजिक सुनाई, बट दैट इज नॉट म्यूजिक थेरेपी, इज अ पार्ट ऑफ म्यूजिक थेरेपी। तो क्या है म्यूजिक थेरेपी, वो तो हम लाइव वर्कशॉप में और साल भर सीखेंगे, बट यहाँ पर जितना हो सकता है हम कवर करेंगे। सिंगिंग भी इसमें एक पार्ट आता है, प्लेइंग एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसका क्या है, डेफिनेशन है। तो इसी डेफिनेशन को, और ये जो है ये अगेन मैंने जो साइकोलॉजिकल क्या होती है, जर्नल्स होती है, या जो ब्लॉग्स होते हैं, जो साइंस ने बोला है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो दूसरी एक जगह मैं जब ये सारा रिसर्च कर रहा था आप लोगों के लिए और बताने के लिए, तो वहां पर क्या बताया गया डेफिनेशन, म्यूजिक थेरेपी एज अ रिसर्च बेस्ड एलाइड
हेल्थ प्रोफेशन, राइट? जैसे एक डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस की, बीएमएस की डिग्री लेनी होती है, वैसे ये एक रिसर्च बेस्ड अलाइड हेल्थ प्रोफेशन है इन विच म्यूजिक इज यूज्ड टू एक्टिवली सपोर्ट पीपल एज ए एम टू इम्प्रूव देयर हेल्थ फंक्शनिंग एंड वेलबींग। समझ में आ रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, साइंस बोल रहा है। हेल्थ के लिए कॉलेजेस है बड़े बड़े, कहां पर कॉलेजेस है थोड़े पार्ट में समझेंगे। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए इसका जो है क्या होता है, पूरा कोर्स का फीस होता है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, किसी को भी थेरेपी दे सकते हो और उनको हील कर सकते हो। बट हर एक के पास, हमारे पास इतना ना पैसा है और ना ही इतना समय है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रयास है पूरी कम्युनिटी का, वो क्या है कि आपको एक ही जगह पे जो बेस्ट मोडालिटी है, जो इजी है और साइंटिफिक है, उसको एक जगह ला के आपको कम समय में ये सारी चीजें हम करवा पाए। तो 7 मोडालिटी में से एक मोडालिटी जो है म्यूजिक थेरेपी, वो हम आपको बता रहे हैं, राइट? सिखा रहे हैं यहाँ पर। तो द हीलिंग पावर ऑफ म्यूजिक, इसके ऊपर कई सारी बुक्स भी है। इट कैन हेल्प पीपल ऑफ ऑल एजेस टू मैनेज देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड एनहांस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट? कोई भी एज का पर्सन है ना, कोई भी इसका पर्सन हो, कोई किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक उसके लाइफ में अगर इश्यूज है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट? कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सा म्यूजिक कौन सी बीमारी के लिए, वो हम थोड़ी देर में समझेंगे। तो अभी फिलहाल हम डेफिनेशन समझ रहे हैं, उसकी उपमा समझ रहे हैं अलग अलग तरह से। एक जगह पर हमने क्या देखा, वहां पर इसको राग चिकित्सा भी कहते हैं, बाय द वे। जैसे बताया कि आपने ये सुना होगा कि जो ये थे तानसेन थे, वो गाना गाते थे तो बारिश हो जाती थी, है ना, दिए जल उठते थे। तो ये कहानियां नहीं है, ये कहानियां नहीं है, ये रियलिटी है। बिकॉज ये इसको राग चिकित्सा, तो एंड में मैं बताऊंगा कि जब दिया जल उठ सकता है, जब म्यूजिक से, है ना, संगीत से बारिश आ सकती है, तो मुझे बताइए क्या हीलिंग नहीं हो सकता? क्या हम ठीक नहीं हो सकते? तो हो सकते। तो कौन सी बीमारी के लिए कौन सा राग, कौन सी म्यूजिक, वो मैं एंड में बताऊंगा। और जो 24 और 25 अगस्त को आने वाले, उनको म्यूजिक भी देने वाला हूँ, चाहे वो हमारे फुल ईयर के हो पार्टिसिपेंट या फिर 2 दिन के लिए भी आ रहे हो, तो आपको मिले। तो इसको राग चिकित्सा भी कहा जाता है। राग से रोग निवारण है, राइट? आपको शुरुआत में मैंने एक वीडियो दिखाया था। तो म्यूजिक थेरेपी, तो यहाँ पर क्या डेफिनेशन बोल रहे हैं, म्यूजिक थेरेपी इज एन एस्टैब्लिश्ड हेल्थ प्रोफेशन इन विच म्यूजिक इज यूज विद इन अ थेरेपेटिक रिलेशनशिप। अभी इंग्लिश लिखा है, आपको नहीं समझ में आया, मैं हिंदी में बताऊँ तो टेंशन मत ना ले, आपको समझाने के लिए। बिकॉज आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो, ट्रेनर, कोच, हीलर बन के लोगों को भी सिखाने वाले हो, इसलिए आपके लिए सारी चीजें हम बनाकर रख रहे हैं। तो जो हमारे साथ है उनको तो पीपीटी एंड ऑल वो भी चीजें मिल रही है, और जो इसको रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो उससे भी आप अपनी कम्युनिटी के लिए इन चीजों को ले सकते हो। तो थेरेपेटिक रिलेशन टू एड्रेस फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल नीड ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंसान की शारीरिक, मानसिक, भावनिक और ऐसी कोई भी दिक्कत है जिसको हील करने के लिए क्या किया जा सकता है, म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बकायदा एक हेल्थ प्रोफेशन के तौर पे लोग इसको अडॉप्ट करके इसके कई सारी जो है चीजें लोग सिखा रहे हैं। आफ्टर असेसिंग द स्ट्रेंथ एंड नीड्स ऑफ ईच क्लाइंट, क्या होता है इसमें कि जो इंसान आता है ना, जिसको प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं आ गया और उसको बिठा दिया और अपनी म्यूजिक बजा दी और वो हील हो गया, ऐसे नहीं होता है, राइट? इट्स थेरेपी। जो आप सीख रहे हो हमारे साथ, तो हम तो आपको कई सारी चीजें दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो आता है उसका प्रॉब्लम क्या है, तो उसको असेस किया जाता है पहले। आफ्टर असेसिंग द स्ट्रेंथ एंड नीड्स ऑफ ईच क्लाइंट, हर इंसान अलग है, मैंने कहा हर प्रॉब्लम अलग है। द क्वालिफाइड म्यूजिक थेरेपिस्ट क्या करता है फिर, इंडिकेटेड ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग क्रिएटिंग, सिंगिंग, मूविंग टू एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। यानी जो थेरेपिस्ट होता है वो समझता है पहले क्लाइंट को, उसको दिक्कत क्या है, उनको चैलेंज क्या है, और वो चैलेंज के आधार पर फिर उसको कौन सी प्रकार की म्यूजिक थेरेपी में वैरायटी ऑफ प्रकार है जो हम हमारे कम्युनिटी में भी सिखाते हैं, और जो हमारा लाइव प्रोग्राम है 2 दिन का, उसमें भी हम सीखने वाले हैं। तो उसकी कुछ बातें उसके लिए जो एप्लीकेबल है वो उसको दी जाती है, और फिर वो हीलिंग करता है, राइट? तो ये हम सारी चीजें समझ रहे हैं कि ये म्यूजिक थेरेपी क्या चीज है। तो म्यूजिक थेरेपी एंड आयुर्वेदा, तो इसको नॉन ड्रग साइकोथेरेपी भी कहा जाता है। यानी बिना किसी चीज को खाए पिए हम अपने मानसिक लेवल पे जाके क्या कर सकते हैं, हमारे रोगों का निवारण कर सकते हैं। सो इतना ब्यूटीफुल, बट इसको समझना होगा, सीखना होगा, प्रैक्टिकली करना होगा। तो 24 और 25 को तो बहुत सारी म्यूजिक थेरेपी के सेशंस हम लेंगे वहां पर लोनावला में। बट यहाँ पर
ऑनलाइन में थोड़ा हम समझ ले पहले, तो पहला थ्योरी कवर कर लेते हैं और फिर हम प्रैक्टिकल में जाएंगे। तो म्यूजिक थेरेपी इज द यूज ऑफ म्यूजिक टू एड्रेस द फिजिकल इमोशनल। देखो अलग अलग जगह से डेफिनेशन आप देखोगे तो एक ही चीज बता रही है, बट अलग अलग राइटअप वहां दिया है, तो मैंने आपको हर तरह से समझा पाऊं इसलिए मैंने आपको कुछ डेफिनेशन यहाँ पर लाई है। तो म्यूजिक थेरेपी इज द यूज ऑफ म्यूजिक टू एड्रेस द फिजिकल इमोशनल कॉग्निटिव सोशल नीड्स ऑफ अ ग्रुप और इंडिविजुअल। ग्रुप थेरेपी भी दे सकते हैं आप, इंडिविजुअल भी दे सकते हैं। आप यहाँ पर आते हो हमारे साथ तो आपको दोनों तरह की बातें सिखा रहे हैं। जो आप लोनावला में होंगे वो ग्रुप थेरेपी है, बट यू कैन डू इंडिविजुअल थेरेपी एज वेल, राइट। तो इंडिविजुअल थेरेपी कि क्या डायनामिक्स होते हैं, किस तरह से करना है, किस तरह से आपको क्लाइंट लेना है, वो सारी चीजें तो आप कम्युनिटी में सीखते हैं, बट यहाँ पर आप मोडेलिटी सीख रहे हैं। इट एम्प्लॉयज अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा, सच एज लिसनिंग टू मेलोडीज, है ना। कुछ म्यूजिक्स होती है उसको सुनने मात्र से कई सारे मूड में चेंजेस होते हैं, तो हर प्रॉब्लम की अलग जो है म्यूजिक होती है। और कुछ म्यूजिक में आपको देने वाला भी, राग भी मैं देने वाला, जो राग राग चिकित्सा जो हम बोल रहे हैं ना, एंड में हम समझेंगे। प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, कभी कभी उनको इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए दिया जाता है ना। कभी कभी उनको ड्रमिंग का कुछ म्यूजिक होता है, तो वो जो टेक्निक्स है जो हम समझेंगे टाइप्स ऑफ म्यूजिक थेरेपी, तो उसमें ये सारी चीजें करवाई जाती है। कभी कभी सॉन्ग उनको लिखने के लिए दिया जाता है, और कभी कभी जो है उनको इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, इमेजरी करवाया जाता है। तो ये क्या है, अलग अलग अप्रोचेस है, राइट, म्यूजिक थेरेपी के। तो म्यूजिक थेरेपी इज अप्रोप्रिएट फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस वेदर दे आर, राइट। अगर वो, कुछ लोग है ना, क्या होता है, बहरे होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं कि उनको बोलना नहीं आता, तो इनको कहा जाता है स्पेशल नीड स्टूडेंट या क्लाइंट, या फिर इसको रेमेडियल थेरेपी में ये पार्ट आता है। तो कुछ बच्चे होते हैं ना जिनका स्पीच नहीं होता, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि चाइल्डहुड से उनको जो है बोलने में दिक्कत आती है कुछ, तो अलग अलग साइकोलॉजिकल इश्यूज जो होते हैं ना, तो उनके लिए जो है ये करवाया जो है जाता है। तो अलग अलग इश्यूज, तो जो चीजें हैं उसके ऊपर ये करवाया जाता है, राइट। और लास्ट जो हम यहाँ पर अगेन एक जो डेफिनेशन मैंने देखी, तो वहां पर भी ये बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया था। म्यूजिक थेरेपी इन्वॉल्व्स हार्नेसिंग म्यूजिक एलिमेंट सच एज लिरिक्स, मेलोडी एंड रिदम टू फैसिलिटेट रिकवरी फ्रॉम वेरियस कंडीशन। देखो जैसे जैसे प्रॉब्लम रहेगा उस तरह से उसको जो है वो थेरेपी दी जाती है। इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ गाना बजाना और सुनना वो म्यूजिक थेरेपी नहीं है। तो अगर आप वो सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो वो नहीं है, इसका बहुत इन डेप्थ है। लेकिन वो इन डेप्थ न जाते हुए जिससे डायरेक्ट यूज करके हम हीलिंग ले सकते हैं, वो हम कम्युनिटी में कवर करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है ये जानना पूरा जरूरी नहीं है, कैसे होता है, कैसे घर तक पहुंचती है। आप बटन दबाओ और इलेक्ट्रिसिटी का फायदा लो, करेक्ट। वैसे ही यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आपको जो चीजें सिखा रहे हैं कि पूरी की पूरी समझने के बजाय जो बेस्ट पार्ट है जिससे आप अपना हीलिंग करियर शॉर्ट स्पैन में अच्छा कर सकते हो, वो सारी चीजें हम सिखाते हैं। तो म्यूजिक थेरेपिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज एंड सिलेक्टिंग सॉन्ग्स फॉर थेरेपेटिक पर्पस बेस्ड ऑन द रिहैबिलिटेशन गोल्स। रिहैबिलिटेशन यानी क्या, किसी को जो दिक्कत है, हेल्थ का इश्यूज है, तो वो रिकवरी के लिए जो आता है। जैसे आपने संजू मूवी देखा होगा, राइट। संजू मूवी जो बायोपिक बनी है संजय दत्त के ऊपर, तो उसके अंदर भी जो है कई सारी थेरेपी जो हम सिखाते हैं, उसके प्रैक्टिकल साइकोथेरेपी एंड ऑल वो टूल यूज किए गए। तो उसमें म्यूजिक एक टूल था। तो वो जब जाता है, उसको जो इश्यूज होता है, तो उसके लिए हर क्लाइंट के लिए अलग जो म्यूजिक होगी। और इसीलिए ये चीज सिर्फ म्यूजिक बजाकर आप इस्तेमाल करना, अगर आप ऐसे सोच रहे हो, तो वैसा नहीं है, इसकी डेप्थ है। तो ये म्यूजिक थेरेपी की हमने डेफिनेशन यहाँ पर समझी। आगे में हम बेनिफिट समझने वाले हैं, बट यहाँ पर सिंपल म्यूजिक थेरेपी की डेफिनेशन में पहले पार्ट में हमने क्या समझा, म्यूजिक थेरेपी एक साइंस है। आज इसको साइंस मानता है, इसको एक्सेप्ट किया है, और उसका इस्तेमाल करके हम अलग अलग इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। कौन से इश्यूज होते हैं, कौन से इश्यूज पर साइकोलॉजिकल, इमोशनल और इश्यूज पे काम करती है, तो आगे वाले वीडियो में, आगे वाले पार्ट में बेनिफिट्स में हम समझेंगे, राइट। तो आगे वाले पार्ट में जाने से पहले यहाँ पर जो बातें हमने बताई, तो इसको हम थोड़ा समझेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे वाले वीडियो में जाएंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।